हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ते जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम् ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हौ बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हौ। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से व्याधा वेद है तीर सद्गुरु वेद है शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत कन्या मिशन योग आश्रम गोआसा शेखपुरा मंच पर इस बार रौद्र संवत्सर सन 2026 ईस्वी के 19 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आयोजित चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान सत्संग सत्र के आज चौथे दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार के इस चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान सत्संग सत्र में उपनिषदों में वर्णित शक्ति तत्व पर विचार कर रहे हैं। शक्ति तत्व पर विचार करने प्रवेश हेतु सर्वप्रथम आदि शक्ति भगवती जगदम्बा का स्मरण पूर्वक मंगलाचरण का उच्चारण कर लें। ओम सर्वमंगल मंगल्ये ओम सर्वमंगल मंगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते ओम नमः चंडिकायै ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः ओम हम सभी लोग उपनिषदों में प्रतिपादित शक्ति तत्व पर विचार करने के संदर्भ में यह उपनिषद क्या है और कहाँ से ये आया है, पिछले 2 दिन के प्रवचन में इसका हम सभी लोग विचार कर रहे हैं। विचार के माध्यम से हम सभी लोगों ने देखा कि सनातन हिंदू धर्म का जो प्रामाणिक ग्रंथ है वह वेद है और इसी वेद का जो अंतिम भाग है वह उपनिषद है। वेद के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। धारयते इति धर्मः, जिसके द्वारा जीवन और जगत धारण किया हुआ है उसको बोलते हैं धर्म। धर्म शब्द का ये व्युत्पत्ति अर्थ है, धारयते इति धर्मः, जिसके द्वारा जीवन और जगत धारण किया हुआ है हम उसको बोलते हैं धर्म। वैशेषिक दर्शन में धर्म की परिभाषा दी गई है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः।
इसका अर्थ होता है जिसके द्वारा जीवन में अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती है उसको धर्म बोलते हैं। धर्म के नाम पर अभी पूरे विश्व में जो दर्जनों धर्म संप्रदाय प्रचलित हैं और स्थापित हैं, सभी प्रकार के धर्म संप्रदायों का उनका एक प्रामाणिक ग्रंथ है जिसके द्वारा उन धर्म संप्रदायों को मानने वाले अनुयायियों को जीवन के व्यवहार और दर्शन का शिक्षा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। आपने सुना धर्म के इतिहास में सबसे प्राचीन हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म ही कालांतर में जब धर्म संप्रदाय का विभिन्न रूप समाज में प्रचलित हुआ तो वैदिक सनातन धर्म ही कालांतर में धर्म संप्रदायों के बीच हिंदू धर्म के नाम से जाना जाने लगा। इसीलिए आज सनातन धर्म को हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। सभी विचारकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि धर्म के इतिहास में सबसे प्राचीन हिंदू धर्म है। सनातन धर्म तो सनातन है ही, यही सनातन धर्म हिंदू धर्म होने के कारण से सबसे अति प्राचीन धर्म है। इसके बाद धर्म की प्राचीनता को लेकर यहूदी धर्म प्राचीन है और इसके बाद तीसरे नंबर पर धर्म की प्राचीनता को लेकर पारसी धर्म का नाम आता है। हिंदू धर्म से ही निकला हुआ अभी समाज में 3 धर्म संप्रदाय हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। पश्चिमी देशों में जो यहूदी धर्म और पारसी धर्म हुए प्राचीन धर्मों में, तो यहूदी धर्म से ही निकला हुआ ईसाई धर्म है जो अभी पूरे विश्व में फैला हुआ है अपने प्रचार के बल पर। धर्मों में, धर्म संप्रदायों में जो इस्लाम धर्म है, किसी की मान्यता है कि ये यहूदी धर्म से ही निकला हुआ एक कट्टरवादी इस्लाम धर्म है, और किसी की मान्यता है कि हिंदू धर्म से ही सनातन धर्म के विरोध में खड़ा हुआ एक इस्लाम धर्म है। लेकिन अधिकांश विचारकों का ये मत है कि इस्लाम धर्म तो बहुत बाद में इस आर्यावर्त भारतवर्ष की भूमि में आया,
इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं मोहम्मद साहब, वे मूलतः भारतीय न होने के कारण तो इस्लाम धर्म पूरी तरीके से संभवतः पश्चिमी देशों में जो धर्म स्थापित हैं, यहूदी इत्यादि धर्मों से ही निकला हुआ इस्लाम धर्म है, ऐसा मानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो महासभा में जब हिंदू धर्म पर अपना भाषण दिया तो उसमें उन्होंने यह कहा कि सभी धर्मों की जननी हिंदू धर्म ही है, और उन्होंने शास्त्र एवं धर्म के इतिहास द्वारा भी प्रमाणित किया। तो सर्वधर्म जननी के रूप में यह हिंदू सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। तो सभी प्रकार के धर्मावलंबियों के लिए, उनके अनुयायियों के लिए उनके जीवन का व्यवहार क्या होगा और उनका दर्शन क्या होगा, जीवन के आध्यात्मिक तत्वों की मीमांसा किस प्रकार की होगी, इसका निर्धारण उन धर्म संप्रदाय के उनका प्रामाणिक ग्रंथ ही निर्धारित करता है। यह जो सभी धर्मों की जननी सनातन हिंदू धर्म है, तो इसका प्रामाणिक ग्रंथ वेद है। तो जितने भी सनातनी हिंदू लोग हैं, तो इनके प्रत्येक जीवन व्यवहार और दार्शनिक सिद्धांतों का मूल स्रोत और मूल प्रमाण वेद अथवा श्रुति ही है। तो एक दिन व्याख्यान में ये बातें स्पष्ट की गई कि धर्म के जो दो पक्ष होते हैं, व्यवहार और दर्शन, प्रत्येक धर्म संप्रदाय के उनके प्रामाणिक ग्रंथों द्वारा तो उनके मानने वालों का जीवन का व्यवहार और जीवन के आध्यात्मिक तत्वों की मीमांसा निश्चित होती है, जिसको दर्शन बोलते हैं। तो धर्म के मूल में हो गया व्यवहार और दर्शन। यदि सभी प्रकार के धर्मों का मूल आधार, सभी प्रकार के धर्मों की जननी सनातन हिंदू धर्म है, तो जीवन में जितने भी व्यवहार और दर्शन हैं, तो सभी का आधार, मूल आधार वेद ही सिद्ध हुआ। सनातन धर्म की परंपरा में सनातन धर्म का जो मूल ग्रंथ श्रुति अथवा वेद है, इसको अपौरुषेय माना गया है। अपौरुषेय का अर्थ होता है किसी पुरुष विशेष के द्वारा जिसकी रचना नहीं की गई है, हम उसको बोलते हैं अपौरुषेय। ऋषि लोग भी वेद मंत्रों के
दृष्टा हैं, न कि रचयिता। वेद मंत्रों के दृष्टा होते हैं तत्वदर्शी महर्षि लोग, ऋषि लोग, न कि वेद मंत्रों को रचने वाले उनके रचयिता माने जाते हैं सनातन धर्म की परंपरा में। कल आप सुन आए हैं सनातन धर्म की परंपरा के जो ग्रंथ हैं, तो उसमें तो सबसे पहले नंबर पर मूल ग्रंथ के रूप में श्रुति अथवा वेद आता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर स्मृति ग्रंथ आता है, जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, पराशर स्मृति है। तो श्रुति के बाद, श्रुति माने वेद, तो श्रुति अर्थात वेद के बाद दूसरे स्थान पर आता है स्मृति ग्रंथ। स्मृति के बाद तीसरे स्थान पर आता है पुराण ग्रंथ, जो भगवान वेदव्यास जी के द्वारा 18 पुराणों की रचना की गई है, 18 उप पुराण की रचना की गई है। और कहीं कहीं पर पढ़ने को मिलता है पूरी पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज से मैंने सुना कि 18 प्रकार के औप पुराण भी हैं। तो 18 प्रकार के तो जो अभी उपलब्ध मुख्य पुराण हैं वो तो हैं ही, तो 18 प्रकार के उप पुराण भी हैं। जैसे कि आपने सुना है कि श्रुति और वेद तो एक ही हैं। भगवान वेदव्यास के द्वारा जब उसका विभाग किया गया तो वो 4 रूप में हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद के जैसे 4 भाग 4 वेद के रूप में हैं और 4 उपवेद भी मानते हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद है, उपवेद माने उपभाग, वेद का जो उपभाग है ना, उसी को बोलते हैं उपवेद। ऋग्वेद का जो उपवेद या उपभाग है वो आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा शास्त्र पाया जाता है। हमारे भारतीय प्राचीन मेडिकल साइंस आयुर्वेद ही है, प्राचीन चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद। तो ये किसका उपभाग है? ऋग्वेद का। दूसरा जो यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद का ही उपभाग या उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद में ही युद्ध के सभी प्रकार के आयुधों का वर्णन किया गया है। युद्ध करने की शैली, युद्ध में जो चक्रव्यूह की रचना होती है, ये सभी बातें धनुर्वेद के अंदर पाया जाता है। तीसरा वेद जो सामवेद है, तो सामवेद का ही उपभाग, उपवेद गंधर्व वेद है। और गंधर्व वेद के अंदर ही सभी प्रकार के गायन और नृत्य की शिक्षा बतलाई गई है।
जितने भी प्रकार के वाद्य यंत्र हैं उनको गाने और बजाने की जो कला है, जो संगीत विद्या है, और संगीत के साथ साथ जो नृत्य कलाएं हैं, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं हैं, भाव भंगिमा है, इन सभी चीजों का वर्णन गंधर्व वेद में किया गया है। तो संगीत और नृत्य का जो शास्त्र है वो गंधर्व वेद है। और चौथा जो अथर्व वेद है, तो अथर्व वेद का उपवेद या उपभाग स्थापत्य वेद है। उसी से अर्थशास्त्र भी निकला हुआ है। तो स्थापत्य वेद का मतलब होता है कि जो भवन का निर्माण है, जो लघु कुटीर उद्योग इत्यादि है, एक कुटिया से लेकर के राजभवन तक बनाने की जितने भी कलाकृति है, उसका नक्शा है, तो वे सारी की सारी बातें वर्णित हैं स्थापत्य वेद में। तो जैसे कि मूल में श्रुति और वेद एक है, लेकिन उसका 4 विभाग मंत्र जाति के आधार पर भगवान वेदव्यास के द्वारा किए जाने पर मुख्य 4 वेद हो जाते हैं, और उस 4 वेद के एक एक उपभाग होने से 4 उपवेद बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मुख्य रूप से तो 18 पुराण हैं। सनातन धर्म की परंपरा के ग्रंथों में जो तृतीय कोटि का ग्रंथ है वो पुराण ग्रंथ है। तो पुराण की संख्या है 18, जो भगवान वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया है। वैदिक तथ्यों को, वैदिक सिद्धांतों को, जो जो चीजें वेद में बिल्कुल संक्षेप से, सूत्र रूप से, बीज रूप से कहा गया है, उसी का विस्तार करने के कारण से तो व्यास बोलते हैं। तो महर्षि बादरायण, उनको वेदव्यास इसीलिए कहा गया कि सर्वप्रथम जो मूल में वेद और श्रुति एक था, मंत्र जाति के अनुसार से वेद का विभाग किया। वेद का विभाग करने के कारण से वो वेदव्यास कहलाए। विभाग का अर्थ हो गया विस्तार। और कल मैं बता करके आया हूं कि यहां पर विस्तार का मतलब ये नहीं है कि वेद के मंत्रों का विस्तार किया, ऐसा नहीं। वेद के मंत्र में कुछ और मंत्र जोड़ करके उसको बढ़ा दिए, ऐसा विस्तार नहीं। व्यास का अर्थ यदि विस्तार होता है तो यहां पर वेद का विस्तार करने का अर्थ है वेद का विभाग करना। तो वेद का विभाग रूप विस्तार करने के कारण से महर्षि बादरायण का नाम वेदव्यास पड़ गया। एक और दूसरी चीज है, इसीलिए महर्षि बादरायण को वेदव्यास बोलते हैं कि वेद का मतलब तो वेद हुआ और व्यास का मतलब विस्तार हो गया। वेद के मंत्रों में जिन जिन चीजों को संक्षेप रूप से कहा गया है, सूत्र रूप से कहा गया है, बीज रूप से जो चीजें वेद मंत्रों में पाया जाता है, उसी को विस्तार से वर्णन किया पुराणों में। उसी को महर्षि बादरायण ने जो चीजें वेद के मंत्रों में बीज रूप से, सूत्र रूप से, संक्षेप रूप से क्या
था, उन्हीं चीजों को प्रतीकात्मक और कथात्मक शैली से जब विस्तार पूर्वक वर्णित किया तो 18 प्रकार के पुराणों की रचना हो गई। 18 प्रकार के मुख्य पुराण हैं, जिसके अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, ये 2 महापुराण हैं 18 मुख्य पुराण के अंदर। 18 मुख्य पुराणों का यदि 2 पुराणों के अंदर उनके सार सर्वस्व को ग्रहण किया जाए तो 18 मुख्य पुराणों का ही निचोड़ सार सर्वस्व 2 महापुराण के अंदर है, इसलिए उसको महापुराण बोलते हैं। एक है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवत तत्व का, उनके अवतारों का, उनकी लीलाओं का, उनके स्वरूप और धामों का और भगवान के भक्तों की चर्चा की गई है। दूसरा जो महापुराण है वो है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, देवी भागवत भी बोलते हैं। तो देवी भागवत महापुराण के अंदर भगवान वेदव्यास महर्षि बादरायण ने भगवती तत्व जो है, आदि शक्ति भगवती, इनके स्वरूपों का, इनकी लीलाओं का और भगवती के भक्तों का विस्तार से वर्णन किया है, उसी का नाम है देवी भागवत महापुराण। तो 18 पुराणों के अंदर ही, मुख्य 18 पुराणों के अंदर ही ये 2 महापुराण हैं। और अभी लगभग जो है मुख्य रूप से इसी 2 महापुराणों का ही अध्ययन, अध्यापन और पारायण, कथा इत्यादि लोग करते हैं। यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, हमारे इस मंच की परंपरा में, आश्रम की परंपरा में इसी 2 महापुराणों से कथा पारायण का पाठ भी करते हैं। नवरात्रि के अवसर पर देवी भागवत महापुराण से पाठ होता है, कथा का श्रवण होता है, जो अभी कर रहे हैं हम सभी लोग। और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर कृष्णाष्टमी की तिथि को, जब भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस को हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं, तो उस मध्य रात्रि में श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री कृष्ण जन्मोत्सव प्रसंग का प्रत्येक वर्ष अवश्य ही पाठ होता है, हम सभी लोग करते हैं। शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, नारद पुराण है, ब्रह्म पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है। ये सभी पुराण जो हैं 18 मुख्य पुराणों के अंदर हैं। वाराह पुराण है, गणेश पुराण है। सबसे पहले पंच सनातन देवताओं के नाम पर भगवान वेदव्यास ने पुराणों की रचना की। पंच सनातन देवता कौन है? जो सनातन परमात्मा मुख्य 5 रूपों में अभिव्यक्त होते हैं, वही पंच सनातन देवता कहे गए हैं, माने गए हैं। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि शक्ति और गणेश। ब्रह्मा को लेकर के ब्रह्म पुराण है, विष्णु को लेकर के विष्णु पुराण है, शिव को लेकर शिव पुराण है, आदि शक्ति को लेकर के देवी भागवत महापुराण है, और गणेश को लेकर के गणेश पुराण भी है। अब इन्हीं पंच सनातन देवताओं के, परमात्मा के इन 5
अभिव्यक्त स्वरूप को लेकर के जो मुख्य पंच पुराण की रचना सबसे पहले भगवान वेदव्यास के द्वारा की गई है, तो इसका अध्ययन और अध्यापन कर लेने पर सभी प्रकार के पुराणों का और पुराणों की कथाओं का सार इसमें आ जाता है। पंच पुराण, और पंच पुराण में पंच सनातन देवताओं के स्वरूपों का, उनके अवतारों का, उनके लीला धामों का वर्णन किया गया है। तो चूंकि जो पंच सनातन देवता है तो वो पांच हैं नहीं, एक अद्वितीय सनातन तत्व जो परमात्मा है, जीवन और जगत के कल्याण हेतु पांच रूपों में उनकी अभिव्यक्ति होती है। पांच प्रकार के कृत्यों को लेकर के, पांच प्रकार के सामर्थ्यों को लेकर के, पांच रूप में एक ही अद्वितीय सनातन परमात्मा की अभिव्यक्ति हो जाती है। जैसे कि पिछले सत्संग सत्र में ग्रीष्मकालीन वार्षिकोत्सव में हम बता करके आए हैं कि सृष्टिवाद सिद्धांत के अनुसार से ये जीवन और जगत जो है ये अपने आप नहीं बना है, कि कालक्रम से धीरे धीरे अपने ही वह डेवलप हो गया, विकसित हो गया। जो आधुनिक विकासवाद का सिद्धांत कहता है, यह अधूरा सिद्धांत है। कैसे है मैं बता करके पिछली जगह पर आया हूं, वहां के वीडियो को सुनना चाहिए शांतानंद मिशन यूट्यूब चैनल पर। विस्तार से हमने विकासवाद के सिद्धांत को और सृष्टिवाद के सिद्धांत को उसमें बतलाया है, दोनों में अंतर किया है। जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान आधुनिक विकासवाद का सिद्धांत नहीं कर पाता है, करने में असमर्थ है। तो जो सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा के अंदर सृष्टिवाद है, जिसमें जीवन और जगत, इसकी जो सृष्टि हुई है ये परमात्मा के द्वारा हुई है, ईश्वर के द्वारा हुई है। तो एक तो सृष्टि का सामर्थ्य हो गया, ये तो किसी व्यक्ति में ये सामर्थ्य नहीं हो सकता है कि पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को और आकाश की सृष्टि कर सके। तो ये परमात्मा का सामर्थ्य है, ये परमात्मा की शक्ति है। सृष्टि सामर्थ्य पूरे जीवन और जगत की सृष्टि करना। सृष्टि के बाद जो दूसरा सामर्थ्य है परमात्मा की, हम उसको बोलते हैं स्थिति सामर्थ्य, पालन करने का सामर्थ्य। और तीसरी जो सामर्थ्य और शक्ति है परमात्मा की, उसको बोलते हैं संहृति सामर्थ्य, संहार करने की शक्ति, संशोधन करने का सामर्थ्य। चौथी जो है वो है निग्रह सामर्थ्य। परमात्मा की चौथी शक्ति, चौथा जो सामर्थ्य है उसको बोलते हैं निग्रह सामर्थ्य। और निग्रह सामर्थ्य का अर्थ है कि जो सृष्टि और प्रलय होता है उसका निग्रह करना। सृष्टि हो जाने के बाद जो यहां पर जीवन खड़ा होता है, तो उस जीवन को धर्म के अनुशासन में नियंत्रित रखना, ये निग्रह कहलाता है। इसीलिए कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। निग्रह करने के लिए ही तो भगवान आते हैं। तो निग्रह के सामर्थ्य का दो अर्थ है। एक तो जब परमात्मा के द्वारा सृष्टि कर दी जाती है तो जब तक उसका प्रलय होने का समय नहीं होता, तो प्रलय होने के पहले उस सृष्टि का कोई अन्य तरीके से प्रलय नहीं हो सकता। ये निग्रह हो गया। प्रलय के पूर्व सृष्टि का प्रलय नहीं हो सकता, ये निग्रह करना। और दूसरा कि जब भगवान प्रलय कर देते हैं, जीवन और जगत का प्रलय हो गया, पृथ्वी का लय जल में, जल का लय अग्नि में, अग्नि का लय वायु में, वायु का लय आकाश में, आकाश का लय अव्यक्त में, और अव्यक्त का लय जो है महामाया में, और महामाया महेश्वर से एकीभूत होकर महाप्रलय की स्थिति में शेष रहती हैं। सृष्टि का जितना समय होता है उतना ही महाप्रलय का समय है। अब उस महाप्रलय को भंग कोई दूसरा नहीं कर सकता कि महाप्रलय का समय पूरा नहीं हुआ और पहले ही सृष्टि कर दी गई, साम्यावस्था भंग हो गई। ऐसा नहीं होता। परमात्मा यदि सृष्टि करते हैं तो इस जीव और जगत को जब तक अभिव्यक्त मूर्त रूप में रहना है, प्रकृति के परिवर्तनों के बीच होता हुआ ये रहेगा ही। किसी अन्य विधि से इस सृष्टि का प्रलय नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का निग्रह परमात्मा ही करते हैं। और महाप्रलय हो जाने के बाद जब तक महाप्रलय का समय पूरा नहीं हो जाता है, उसके पहले किसी अन्य विधि से सृष्टि नहीं किया जा सकता। ये निग्रह परमात्मा ही करते हैं, कोई अन्य नहीं कर सकता। तो सृष्टि और प्रलय को लेकर के एक निग्रह का सामर्थ्य है। सृष्टि जब तक बना हुआ रहना है तब तक सृष्टि बनी हुई रहेगी, उसके पहले कोई प्रलय नहीं कर सकता। हाँ, प्राकृतिक घटनाएं और विप्लव हो सकती हैं। पहाड़ की जगह नदियां बह सकती हैं, नदियों की जगह पहाड़ खड़ा हो सकता है। ये खंड खंड प्राकृतिक परिवर्तनों की घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन इसको महाप्रलय थोड़े बोलते हैं। जिनको इस तथ्य की जानकारी नहीं है, कई बार वो इस प्रकार का अनर्गलप प्रलाप करते हैं कि इतने ईस्वी में जो है या पूरा का पूरा दुनिया का प्रलय हो जाएगा, ये दुनिया खत्म होने वाली है। ये सब बकवास वाली बातें हैं। शास्त्र का ज्ञान उसके पास नहीं है। अभी जो सृष्टि चल रही है ना, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि जो हिंदुओं का नववर्ष आरंभ हुआ, विक्रम संवत 2083 ईस्वी 19 मार्च से, उस दिन मैंने आपको बतलाया कि जिस कल्प में अभी हम लोग जीवन जी रहे हैं, जो वर्तमान में कल्प चल रहा है, ये वाराह कल्प है। और एक कल्प का समय कितना है? 1000 चतुर्युग। और 1000 चतुर्युग का मतलब क्या होता है? जो सतयुग का समय है, जो त्रेता का समय है, जो द्वापर का समय है और जो कलयुग का समय है, जब वह चारों युग 1000 बार घूमता है, चक्र लगाता है, तब उसको बोलते हैं 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग के बराबर होता है एक कल्प। और जिस वाराह कल्प में अभी हम लोग रह रहे हैं, वर्तमान में जो वाराह कल्प चल रहा है,
उस 1000 बार चक्र के घूमने में ये 28वां चक्र ही चल रहा है। 28वां बार ही घूम रहा है अभी 1000 में। अभी कितना बाकी है? अब उस 28वां बार के घूमने में अब घूमेगा तो चारों युग घूमेगा। सतयुग व्यतीत होगा, इसके बाद त्रेता आएगा, त्रेता के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद कलयुग आएगा। अब 28वां बार युगों के घूमने में सतयुग व्यतीत हो गया है। अभी जिस युग में हम लोग रह रहे हैं इसका नाम है कलयुग। तो इसका मतलब है सतयुग बीत गया है 28वां बार घूमने में। त्रेता भी बीत गया है, द्वापर भी बीत गया है, और अभी कलयुग चल रहा है। और कलयुग का प्रवेश होना अभी तक में कितने वर्ष हुए हैं? 5127 वर्ष। ये 2026 ईस्वी चल रहा है, तो 1 साल और अधिक उसमें जोड़ लेनी चाहिए। और कलयुग की आयु कितनी है? कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष में अभी व्यतीत केवल कितना हुआ है? 5,127 वर्ष। कितना अभी बाकी है? और लोग जो है तौबा कभी कभी बीच बीच में वो मचाते रहता है। कितने संस्थान वालों ने बृहत स्तर पर ये विश्व स्तर पर ये प्रचार किया कि 2012 में ही पूरी दुनिया का प्रलय होने वाला है। और उसी समय मैंने हाथ उठा करके चुनौती दिया था ब्रह्मा कुमारी इत्यादि जो संस्था वाले हैं। मैंने कहा कि यदि 2012 इसमें पूरी दुनिया का प्रलय नहीं हुआ तो फिर तो इस सृष्टि में तुम जिंदा रहने के अधिकारी नहीं हो। प्रलय होने के बाद तो सब कुछ मिट जाता है। और यदि तुम जीवित रह गया तो बोलो तुम क्या करोगे? मार दिया जाएगा तुमको। 2012 ईस्वी व्यतीत हो गया और सभी के सभी लोग जीवित ही हैं। 2026 आ गया। जो उस समय सारे के सारे लोग इस प्रकार का अनर्गल बातें प्रचार के माध्यम से कर रहे थे, अब उनको पूछते हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं है। शास्त्र में प्रमाण बुद्धि न होने पर, शास्त्र का परिज्ञान न होने पर ऐसी ऐसी बातें होती रहती है। अरे अभी तो 28वां बार ही चक्र लग रहा है इस युग का, महायुग का, चतुर्युग का। 1000 बार जब ये घूमेगा उसमें अभी 28वां बार ही घूम रहा है, तब कहीं जाकर के महाप्रलय होगा। और 28वां बार घूमने में अभी ये कलयुग जो चल रहा है जिसकी आयु और समय 4,32,000 वर्ष है, इसमें केवल 5,127 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। तो कैसे प्रलय होगा? युग परिवर्तन ही नहीं होगा ना। युग परिवर्तन अलग चीज है और महाप्रलय अलग चीज है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो निग्रह का सामर्थ्य तो केवल परमात्मा में होते हैं। आप क्या समझते हैं कि वैज्ञानिक लोग पूरी दुनिया पर एटम बम बरसा करके सृष्टि को मिटा देंगे या प्रलय ला देंगे क्या? एटम बम के द्वारा आप पृथ्वी पर बनी हुई जितनी चीजें हैं, दुकान है, मकान है, खेत खलिहान है, आप इसको ध्वस्त कर सकते हैं, इसको वीरान भूखंड बना सकते हैं। लेकिन अभी तक वैज्ञानिक के पास इस प्रकार के परमाणु बम नहीं बने हैं कि वह पूरी पृथ्वी को जल बना दे, पूरी पृथ्वी को, पार्थिव चीजों को जल रूप कर दे, जलमग्न कर दे।
और पूरे जल को अग्नि में लय कर दे। इस प्रकार का सामर्थ्य, इस प्रकार की चीजें तो वैज्ञानिक लोगों में अभी नहीं आई है। प्रलय का सामर्थ्य तो परमात्मा में ही है। सृष्टि का भी सामर्थ्य किसमें है? परमात्मा में है। आपको क्या लगता है कि कोई नई नई चीजें, कोई नए नए तत्व का आविष्कार कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग? क्या लगता है आपको? अरे इसीलिए तो बोलते हैं कि वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं। और खोजने का मतलब क्या होता है? यदि आप कहते हैं कि मैं घर में कोई चीज खोज रहा हूं, तो उसका अर्थ क्या होता है? वो चीज घर में है पहले से और आपकी नजर से ओझल हो गई है और आप उसको खोज रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस जगत में, इस सृष्टि में जीवन के सभी आवश्यक तत्व पहले से ही हैं, सृष्ट हैं। वो परमात्मा के द्वारा वो सृजित हैं, लेकिन आपकी दृष्टि से वो ओझल है सूक्ष्म होने के कारण से। तो वैज्ञानिक लोग अपने बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करके क्या करते हैं? केवल उसको दृष्टि पथ पर ला देते हैं। देखने लायक यंत्र के द्वारा उनको दृष्टि पथ में ला देते हैं। तो बोलते हैं यह है वैज्ञानिक खोज। एक भी तत्व को अभी तक किसी वैज्ञानिक ने नए रूप से आविष्कृत नहीं कर सका है। आपको क्या लगता है कि 7 प्रकार के जो मुख्य रंग हैं सूर्य की किरणों में, और यदि अभी 1000 प्रकार के रंग, 7 प्रकार के रंगों को ही अलग अलग अनुपात में मिला करके विभिन्न प्रकार के रंग बना दिए जा रहे हैं, तो क्या वो मौलिक निर्माण माना जाएगा? क्या नहीं माना जाएगा ना। 7 प्रकार के रंगों में 8वां प्रकार का रंग आज तक कोई पैदा नहीं कर सका। वैज्ञानिकों की औकात तो इतनी ही है, हम जो है साइंस की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम उनकी सीमा बतला रहे हैं। हम स्वयं साइंस के छात्र हैं अपने पढ़ाई के समय में, इसलिए हम उनकी सीमा को निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं उनकी सीमा को। क्योंकि अध्यात्म विज्ञान, इसका भी परिज्ञान है गुरु की कृपा से। और जो भौतिक जो विज्ञान है, उसमें किस प्रकार का उनका लेखा जोखा चलता है, उसका भी परिज्ञान हमें है, इसलिए हम उनकी सीमा को जानते हैं। वैज्ञानिक लोगों का तो अभी तक इतनी ही औकात है। सोचिए कि भगवान के द्वारा बनाया गया जो एक मशीन की भांति यह शरीर है, इस शरीर में आप अन्न और जल डालते हैं और खून बनकर के तैयार हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। छोड़ दीजिए बहुत बड़े बड़े अंतरिक्ष में यानों को भेज रहे हैं, एक चमत्कारिक आविष्कार कर रहे हैं, एकदम व्यवहारिक बातें जिसके द्वारा व्यक्ति जीवित रहता है। आवश्यकता पड़ती है जीवन में, उसकी कमी होने पर वह मर सकता है, जिसको हम बोलते हैं खून, रक्त, ब्लड। भगवान ने एक ऐसा मशीन तैयार करके रखा है सृष्टि में, प्रत्येक जीवों के शरीर में। शरीर रूपी मशीन, एक ऐसा मशीन जिसके अंदर आप जल और अन्न डालते हैं और खून बनकर के तैयार हो जाता है, रक्त बनकर के तैयार हो जाता है, ब्लड का निर्माण हो जाता है। आज तक किसी वैज्ञानिक ने कोई ऐसा मशीन बनाया है, कोई ऐसा यंत्र बनाया है कि जिसके अंदर आप जल और पानी को डालें और रक्त का निर्माण हो जाए, खून बन जाए, ब्लड बन जाए? ये वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है या नहीं है? आखिर एक ही व्यक्ति के शरीर से खून क्यों लेना पड़ता है? रक्त कोष क्यों बने हुए हैं जगह जगह पर हॉस्पिटल में? ब्लड बैंक क्यों बनाए गए हैं? यदि कोई वैज्ञानिक तरीका होता ब्लड बनाने का, रक्त बनाने की मशीन होती, तो लोगों के शरीरों से खून चूस करके रक्तदान के ही माध्यम से रक्त कोष में क्यों भरा जाता?
ब्लड बैंक में क्यों रखा जाता? आप समझ रहे हैं इस चीज को? कुछ ऐसी चीजें हैं परमात्मा की सृष्टि में जिसका तोड़ आज के वैज्ञानिक अभी तक नहीं निकाल सके हैं। और आप आधुनिक विज्ञान पर जो है, मतलब इतना उस पर आप मूर्खतापूर्ण गुमान करते हैं कि परमात्मा की सृष्टि और उनकी मूल वैज्ञानिकता को ही आप समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आधुनिक विज्ञान के चकाचंद की खोज में उनकी अपनी सीमा है। वैज्ञानिक के पास अभी कोई भी ऐसा यंत्र तैयार नहीं हुआ है, सामर्थ्य नहीं आया है। एटम बम में भी वो सामर्थ्य नहीं है, परमाणु बम में भी वो सामर्थ्य नहीं है। वो पूरी पृथ्वी को जल में निमग्न कर दे, शहर के शहर को ध्वस्त कर सकता है, गाछ वृक्ष को वो पलट सकता है, जहां पर नदियां बह रही है उसको सुखा सकता है, और जहां पर पहाड़ है उसमें गड्ढा करके ज्वालामुखी उसको बना सकता है। ये परमाणु बम के द्वारा हो सकता है। लेकिन पूरे पार्थिव पदार्थ, पूरी की पूरी पृथ्वी जल में रूपांतरित हो जाए और केवल जल ही जल हो जाए, ऐसा वो नहीं कर सकता। इसीलिए सृष्टि और प्रलय का सामर्थ्य या तो केवल परमात्मा में है। सृष्टि हुई तो उसके पहले प्रलय नहीं हो सकता, ये निग्रह का सामर्थ्य भी परमात्मा में। प्रलय हो गया तो जब तक प्रलय रहना है, प्रलय का समय जब तक पूरा नहीं हो जाता उसके पहले सृष्टि नहीं हो सकते, महासर्ग का आरंभ नहीं हो सकता। ये निग्रह का सामर्थ्य भी परमात्मा में ही है। ये चौथा सामर्थ्य है, निग्रह सामर्थ्य। और जो पांचवा है ना, उसको बोलते हैं अनुग्रह सामर्थ्य। अनुग्रह सामर्थ्य का मतलब होता है कृपा का सामर्थ्य। और भगवान की कृपा जो है ना, दो प्रकार की होती है, ऐसा समझना चाहिए। हमारे संत महापुरुष आचार्य गण लोग बताते हैं, एक है मृदु कृपा और दूसरा है कठोर कृपा। मृदु कृपा में तो आपको सुखद परिस्थिति की प्राप्ति होती है। भगवान की मृदु कृपा के कारण से ही आपके जीवन में शोभनतम परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि कर्म फलदाता तो ईश्वर हैं। जीव कर्म करने का अधिकारी है, लेकिन जीव अपने कर्मों के किए गए फल का चयन करने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि जीव को यदि अपने किए गए कर्मों के फल का चयन करने की स्वतंत्रता दी जाती तो कोई भी जीव अपने जीवन में दुख नहीं चाहता है, वह केवल सुख चाहता है। तो जो अधर्म और पाप कर्म, दुष्कर्म का परिणाम दुख है, वो कभी लेना नहीं चाहता, स्वीकार नहीं करता। यदि उनको चयन करने की छूट दी जाती कर्मों के फल का, तो केवल शुभ शुभ, अच्छे अच्छे और पुण्य पुण्य धार्मिक कर्मों का जो फल होता है सुख, वही ले लेता वो। इसीलिए ईश्वर ने कहा कि तुम्हें कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म के फलों में कभी भी नहीं। कर्म के फल का चयन करने में जीवों की स्वतंत्रता नहीं दी गई। तो कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, सृष्टिकर्ता ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ही जीवों को किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल प्राप्त होता है। तो मृदु कृपा जो होती है, मृदु जो अनुग्रह होता है भगवान का, उसके द्वारा आप अपने किए गए शुभ कर्मों के परिणाम से सुखद परिस्थिति प्राप्त करते हैं। अनुकूल घर मिलेंगे, अनुकूल पत्नी और बच्चे होंगे, अनुकूल परिजन होंगे, जगह स्थान, ये सभी आपके अनुकूल होंगे। अनुकूलम वेदनीयम इति सुखम। यदि सब कुछ आपके अनुकूल अनुकूल हो रहा है, सुखद सुखद हो रहा है,
शोभन शोभन हो रहा है, तो समझना चाहिए ये भगवान की मृदु कृपा है, आपके पुण्य का उदय है। भगवान ने आपके कर्मों में से शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का फल ही आपको उदित किया है, प्रदान किया है। इसको बोलते हैं मृदु कृपा। भगवान की एक है कठोर कृपा, वो भी कृपा ही है। इसीलिए जो इस रहस्य को जानने वाले होते हैं ना, ऐसे संत महापुरुषों ने भजन में ही गाया, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। हाँ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भगवान की मर्जी है। तो जब कठोर कृपा होती है तो आपके सामने प्रतिकूल परिस्थिति आती है, और वो भी कृपा ही है। क्योंकि जब दुखद परिस्थिति आती है, तो पिछली जगह सत्संग में एक दिन मैं इस तथ्य को स्पष्ट करके आया हूं कि यदि मनुष्य के जीवन में दुख न हो, वह कभी भी सत्य की खोज नहीं करेगा। कभी आपका ध्यान गया इस ओर? यदि व्यक्ति के जीवन में दुख की घड़ी ना आवे, तो वह कभी भी सत्य की खोज नहीं कर पाएगा। इसीलिए देखिए, सत्य की खोज की जो अंतः प्रेरणा बनती है, वह तो दुख की वेदना है। दुख की वेदना ही व्यक्ति को सत्य की खोज के लिए विवश करता है, उत्प्रेरित करता है। सुख के माथे सिल परे, जो हृदय से नाम भुलाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। इसीलिए तो गुरुदेव ने कहा कि कष्ट ही भगवान है, ईश्वर है, महाप्रभु है, इसकी सीमा स्वेच्छा से मौत तक है। क्यों कष्ट भगवान है? क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है। उस कष्ट और दुख की वेदना से ही व्यक्ति सत्य की खोज के लिए अंतः प्रेरित होता है। यदि दुख न आवे, दुख की वेदना का अनुभव न होवे, वह व्यक्ति कभी भी इस चीज का विचार करने के लिए तैयार ही नहीं होएगा कि जीवन में ये जितने भी सारी वस्तुएं हैं, जितने भी विषय भोग हैं, ये असत्य है, ये मिथ्या है। जब वही चीजें प्रतिकूल होकर के आपको दुख देने लगती है, तब आपको लगता है ये हमारे जीवन का सत्य नहीं हो सकता। जब वो चीजें बिछुड़ जाती हैं, छूट जाती हैं, बिछुड़त एक प्राण हर लिन्हा, मिलत एक दारुण दुख दिन्हा। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, यह दुख की वेदना ही आपको सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार करती है। तो जो भगवान आपके ही किए गए कर्मों के खजाने से जब पाप कर्मों का फल, अधर्म कर्मों का फल, कुकर्मों का फल दुख के रूप में आपको प्रदान करते हैं, ये भी कृपा ही है भगवान की। इसको कठोर कृपा बोलते हैं। जब भगवान की कठोर कृपा होती है ना, आपके सामने सारी चीजें विपरीत होने लगती है। हर बात और सभी परिस्थिति प्रतिकूल होने लगते हैं, और आप एरी चोटी एक कर दें, लाख उपाय कर लें, लेकिन आप उस प्रतिकूलता के बयार को आप नहीं मोड़ सकते, नहीं रोक सकते। तो उस समय समझ लेनी चाहिए ये भगवान की ही मर्जी है। जिस प्रकार से
प्रकृति की लीलाओं के अंदर जब जोरों से आंधी और तूफान आ जाए तो मानवीकृत व्यवस्थाओं के द्वारा उसको रोका नहीं जा सकता। वैज्ञानिक लोग भी तो मौसम का केवल अनुमान करके आपको खबर देते हैं कि वर्षा होने वाली है, वो वर्षा को रोक नहीं सकते। आंधी और तूफान आने वाली है, आंधी और तूफान को रोक नहीं सकते। जो प्रकृति की लीलाएं हैं, तो प्रकृति की लीलाएं तो परमात्मा के शक्ति की ही अभिव्यक्ति है। समुद्री तूफान आते हैं, ये केवल सूचनाएं वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा आपको प्राप्त होती है। कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है कि समुद्री तूफानों को रोका जाए या उसके रुख को मोड़ा जाए। आप समझ रहे हैं इस चीज को? उसी प्रकार से जब भगवान की कठोर कृपा होती है तो आपके दुष्ट प्रारब्ध के उदय होने पर जब दुखद परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, आप कुछ भी कर लें, वो होकर के रहेगा, वो रुकेगा नहीं। यदि सारे के सारे उपाय निष्फल हो जाएं आपकी परिस्थितियों को बदलने में, तो समझ जानी चाहिए ये ऊपर का ही ऑर्डर है, जिसको कोई साहब नीचे का ये कोई मंत्री संतरी निरस्त नहीं कर सकता। ईश्वर की मर्जी है। उन्होंने ही सिलेक्ट कर दिया है कि इस जीव को हम अभी उनके ही इस कर्मों का अभी फल प्रदान कर रहे हैं, और वह फल यदि दुखद परिस्थिति के रूप में है, प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में है, तो नाना प्रकार के उपायों के द्वारा भी आप उसको बदल नहीं सकते, रोक नहीं सकते। और यही परिस्थिति को देख करके तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भी विलखी कहीं मुनिनाथ। भगवान श्री राम को जब वनवास होना कैकेयी के वरदान के अनुसार से निश्चित हो गया, महाराज दशरथ ने अपने 2 वचन मांग लिए महारानी कैकेयी ने, क्योंकि बहुत पहले महाराज दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान 2 वचन दे रखे थे। जैसे ही महाराज दशरथ ने घोषणा करी कि बड़े पुत्र राम का अयोध्या के राजगद्दी पर राज्याभिषेक होना है, सभी लोग खुश हो गए। कुल गुरु वशिष्ठ जी ने भी कहा कि इससे बढ़कर के दूसरा और कोई शुभ कर्म नहीं हो सकता। गाजे बाजे बजने लगे, लेकिन उसी समय समष्टि जो योजनाएं थी कुछ और थी। मंथरा की बुद्धि को प्रेरित करके कैकेयी को ठीक उन सारी परिस्थितियों के विपरीत खड़ा किया गया, और कैकेयी को कहा कि यही वो समय है 2 वरदान मांगने का, और 2 वरदान मांगने में और यदि कुछ मांग लिया जाता तो भगवान श्री राम के राज्याभिषेक में कभी भी वो विपरीत सिद्ध नहीं होता, प्रतिकूल नहीं होता। लेकिन कहां रात्रि में घोषणा किया गया कि सुबह होकर के भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना है, और 9 बजते बजते दिन सारे के सारे नक्शे बदल जाते हैं। अब राम को 14 वर्ष का वनवास होना है और भरत को राजगद्दी मिलनी है। महाराज दशरथ अपनी प्यारी रानी कैकेयी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है। कौन? महाराज दशरथ, जो धर्म धुरंधर है, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। वे बिलबिला रहे हैं कैकेयी रानी के सामने। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अपने बेटे भरत को अयोध्या की राजगद्दी पर मत बैठाओ,
मैं ये नहीं कहता हूं, बैठाओ, लेकिन एक वचन वापस ले लो कि राम को 14 वर्षों का वनवास, ये जो दूसरा वरदान तुम मांग रहे हो ना, कि कई कहती है कि भूल रहे हैं, मेरा पहला वरदान है, मेरा पहला ये वरदान है, ये जो आपने वरदान दिया है, ये पहली मेरी मांग है कि पहले तो राम को 14 वर्ष का वनवास, ये तो दूसरा है मेरा मांग, इसके बाद भारत को अयोध्या की राजगद्दी। धर्म धुरंधर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ केकई के सामने गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हुए थक गए, उनके प्राण का अंत हो गया, लेकिन केकई नहीं मानी। कुल गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ समझा समझा करके केकई को थक गए, लेकिन केकई ने नहीं मानी, किसी की बात नहीं मानी। सारी की सारी परिस्थितियां प्रतिकूल चली गई। लाख जतन करें, कोटि उपाय करें, लेकिन यदि आपकी वो परिस्थितियां नहीं बदल पा रही हैं, तो समझ जाना चाहिए भगवान श्री राम ने इस चीज को अंतिम में कहा है कि विधाता को यही स्वीकार है, हम किसी को दोष नहीं देते हैं। माने जिस प्रतिकूल श्री राम के जिस प्रतिकूल परिस्थिति को देख करके ब्रह्मर्षि वशिष्ठ हृदय से बिलख गए, बिलख ही कहीं मुनिनाथ, ये क्या हो रहा है। लेकिन केकई का हृदय जो है नहीं पसीजा, तो भगवान श्री राम ने कहा कि ये विधाता का ही है, उन्हीं की मर्जी है, ये होने दीजिए। हम किसी का दोष नहीं देते हैं, हम किसी को दोष नहीं देंगे। पिता दिन्हि मोनि कानन राजू, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पिता ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया, हम तो इतना ही समझ रहे हैं कि अयोध्या का राजा नहीं बना करके जो कानन है, जो जंगल है, उसका राजा बना दिए हमारे पिता दशरथ ने। तो भगवान की जब कठोर कृपा होती है ना, उसी को नकारात्मक रूप में कहा कि जब विधाता बाम हो जाता है, तो वहां फिर किसी की नहीं चलती है, न ब्रह्मर्षियों की चलती है, न चक्रवर्ती सम्राटों की चलती है। और हम और आप क्या है, हमारी और आपकी क्या विसात। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट के पास कौन सी व्यवस्थाएं नहीं होगी परिस्थितियों को बदलने के लिए। क्या योग बल, ज्ञान बल, तप बल ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के पास नहीं थे? लेकिन क्या उस परिस्थिति को बदल सके जो भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ? नहीं ना। इसको बोलते हैं ईश्वरीय विधान, इसको बोलते हैं भगवान की कठोर कृपा। और कठोर कृपा इसीलिए तो होता है ना कि भगवान इतने निष्ठुर हो जाते हैं कि जीव जो है अपने उस दुखद परिस्थिति में रोते हैं, कल्पते हैं, चीखते और चिल्लाते हैं। क्या भगवान को दया नहीं आती है? क्या एक माँ भी यदि अपने बच्चे को उत्कृष्ट संस्कार देने के लिए, उच्च शिक्षा देने के लिए मारपीट करके स्कूल भेजती है, तो क्या माँ के हृदय का ममता समाप्त हो गया है? पिता के हृदय की करुणा समाप्त हो गई है? नहीं ना। माता पिता का हृदय जानता है कि पुत्र का भविष्य इसी प्रकार से बनेगा, भविष्य में इसका जीवन सुखमय इसी तरीके से हो सकता है। इसीलिए तत्काल उस समय हृदय को कठोर करना पड़ता है, ममता को मारनी पड़ती है। वैसे ही जो दया के सागर परमात्मा है, ममता की मूर्ति जो परमात्मा है, वे जीवों का उद्धार करने के लिए ही उनके ऊपर कठोरता का ये कठोर कृपा करते हैं। क्योंकि यदि विपरीत परिस्थिति न हो तो वह कभी भी सत्य की ओर नहीं चल सकेगा,
वह जीवन में जितना मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उनके जीवन में आगे बढ़ने की मजबूती नहीं आ सकेगी। इसलिए भगवान की ये कठोर कृपा जब होती है ना, सबको ये समझ में नहीं आती है, तो कई बार व्यक्ति परमात्मा को दोष देते हैं, कई बार गुरुजन को दोष देते हैं, कई बार अपने ही परिजन को दोष देते हैं। दोष देने के बजाय परमात्मा का प्रसाद समझ करके उसे स्वीकार कर लें, और फिर परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा है कि कष्ट ही भगवान है, ईश्वर है, महाप्रभु है, इसकी सीमा स्वेच्छा से मौत तक है, इसको स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये है अनुग्रह। परमात्मा का जो सामर्थ्य है ना, उनका अनुग्रह और कृपा मृदु कृपा के रूप में भी होता है और कठोर कृपा के रूप में भी होता है। जब उनकी मृदु कृपा होती है तो आपकी सारी की सारी चीजें, सारी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, सुखद परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं। लेकिन जब भगवान की कठोर कृपा होती है तो उस कठोर कृपा के कारण से आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, दुखद परिस्थितियां आती हैं। लाख उपाय, कोटि जतन करने के बावजूद भी वो परिस्थितियां बदलती नहीं है, तो उस समय उनको प्रभु का प्रसाद समझ करके, स्वीकार करके उस दुख को, उस कष्ट को सह लेना चाहिए। बस जो दुख को भगवान की प्रसाद बुद्धि से और तप बुद्धि से सह लेता है, कि दुख की जो बदली है, दुख की जो रात्रि है, वो अधिक दिन तक नहीं रहती है। उसी दुख के सहने से आपके जीवन में सुख का स्रोत खुल जाता है। इसीलिए कहा कि जहां दुख है वहां सुख है। यदि दुख को भगवान की प्रसाद बुद्धि से और तप बुद्धि से यदि आप सह लेते हैं, तो एक तो आपको अपने भीतर से जीवन में आगे बढ़ने के लिए वह मजबूत कर देता है। जो मिथ्या चीजें हैं, संसार के भोग वस्तुएं, उसके प्रति जो आपकी मूढ़ता, अज्ञानता और आसक्ति बनी रहती है, वह ध्वस्त होती है और आप सत्य के लिए, सच का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। देखिए, इतना लाभ है। और तीसरी चीज है, यदि हम तप बुद्धि से दुख को सह लेते हैं, भगवान की प्रसाद बुद्धि के द्वारा हम अपने जीवन के प्रतिकूल परिस्थिति वाली दुख को सह लेते हैं, तो उस दुख के सहने में ही हमारे जीवन में आगे सुख का स्रोत खुलता है। जहां दुख है वहां सुख है। ये 5 प्रकार का जो सामर्थ्य है, ये जो 5 प्रकार का कृत्य है परमात्मा का, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, निग्रह और अनुग्रह, इसी 5 कृत्यों के संदर्भ में, इसी 5 कृत्यों और सामर्थ्यों की उपाधि को लेकर के एक अद्वितीय सनातन परमात्मा ही उनके 5 स्वरूप हो जाते हैं। सृष्टि नामक कृत्य के संदर्भ में उसी एक अद्वितीय सनातन परमात्मा को हम ब्रह्मा बोलते हैं। स्थिति नामक कृत्य की उपाधि को लेकर इस संदर्भ में उसी एक अद्वितीय सनातन परमात्मा को हम विष्णु बोलते हैं। प्रलय नामक कृत्य और सामर्थ्य की उपाधि को लेकर इस संदर्भ में उसी एक अद्वितीय सनातन परमात्मा को हम शिव या शंकर बोलते हैं सनातन धर्म में। और परमात्मा का जो चौथा सामर्थ्य, जो चौथी प्रकार की कृत्य है, निग्रह, इस निग्रह सामर्थ्य, निग्रह नामक कृत्य को लेकर इस उपाधि के संदर्भ में एक अद्वितीय सनातन परमात्मा को हम आदि शक्ति बोलते हैं। और जो अनुग्रह नामक कृत्य है, अनुग्रह नामक सामर्थ्य की उपाधि को लेकर इस संदर्भ में एक अद्वितीय सनातन परमात्मा को हम गणेश बोलते हैं। यही पंच सनातन देवता के नाम से जाने जाते हैं।
एक अद्वितीय सनातन परमात्मा अपने इन 5 कृत्यों और 5 सामर्थ्यों के संदर्भ में इनकी ये 5 अभिव्यक्तियां हो जाती हैं, इनके 5 स्वरूप हो जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि शक्ति और गणेश। भगवान वेदव्यास ने सर्वप्रथम एक अद्वितीय सनातन परमात्मा के इन्हीं 5 अभिव्यक्तियों को, इन्हीं 5 स्वरूपों को लेकर उनके लीलाओं को, उनके गुणों को, उनके नाम को, उनके रूप को, उनके धाम को और उनके विभिन्न प्रकार के अवतारों का विस्तृत प्रकार से वर्णन किया, जिसको पंच पुराण बोलते हैं। ये पंच पुराणों का ही अध्ययन और अध्यापन कर लेने से सभी पुराणों का सार इसके अंदर आ जाता है। मृत्यु के बाद जो एक पुराण का पाठ किया जाता है, खास करके जो अभी प्रचलित है, उसको गरुड़ पुराण बोलते हैं। तो 18 प्रकार के मुख्य पुराणों में ही 2 महापुराण हैं और ये पंच पुराण आ गया। जो गरुड़ पुराण इत्यादि का पाठ श्राद्ध कर्म के अवसर पर किया जाता है, वो भी 18 मुख्य पुराण के अंदर ही आते हैं। इन 18 मुख्य पुराणों के अतिरिक्त 18 प्रकार के उप पुराण हैं। जैसे 4 वेद के अतिरिक्त उनके उपभाग के रूप में 4 उपवेद हैं, वैसे ही 18 पुराण के अतिरिक्त 18 प्रकार के उप पुराण हैं। और जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी के मुख से मैंने सुना कि 18 प्रकार के औप पुराण भी हैं, जो कि अभी समाज में प्रचलित नहीं है, उसका विलोप हो गया है। तो भगवान वेदव्यास ने वैदिक तथ्यों को ही विस्तार से कथात्मक और प्रतीकात्मक शैली में जो प्रतिपादित किया, उसी का नाम पड़ा पुराण। तो सनातन धर्म की परंपरा में जो ग्रंथ है, यह तो तृतीय कोटि का ग्रंथ है पुराण। और इसके बाद चतुर्थ कोटि का ग्रंथ में आपको बतलाया कौन है? इतिहास। और इतिहास के अंदर 2 ग्रंथ आते हैं सनातन धर्म के, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। तो मूल तो वेद और श्रुति है ना, इसीलिए सभी प्रकार के धर्मों का जननी सनातन हिंदू धर्म होने के कारण जितने भी प्रकार के जीवन व्यवहार और दर्शन हैं, सबका मूल आधार सनातन धर्म का मूल ग्रंथ वेद ही है। और दूसरी बात है, कई बार मैं यह कह चुका हूं, ये कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जब सनातन धर्म के इस मूल ग्रंथ वेद को हम अपौरुषेय कहते हैं, किसी पुरुष विशेष के द्वारा रचा नहीं गया है, लिखा नहीं गया है, ऋषियों के द्वारा भी लिखा नहीं गया है। वेद के मंत्र, वेद मंत्रों के दृष्टा होते हैं ऋषि लोग, न कि रचयिता होते हैं। वेद मंत्रों का साक्षात्कार करते हैं, वेद मंत्रों के तत्वों का साक्षात्कार करते हैं ऋषि लोग, इसलिए वो तत्वदर्शी कहलाते हैं। वेद मंत्रों के रचयिता नहीं होते ऋषि लोग, दृष्टा मात्र होते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में यह दृढ़ मान्यता है कि वेद और श्रुति जो है ना, यह कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ भी नहीं है। यह क्या है? सृष्टि का शाश्वत सिद्धांत है, जीवन का सनातन संविधान है। तो संपूर्ण जीवन और सृष्टि का सनातन परमात्मा के द्वारा जो निश्चित किया गया सनातन सिद्धांत है, शाश्वत संविधान है, हम उसी को बोलते हैं वेद। इसीलिए वेद किसी एक की बपौती संपत्ति नहीं है। जैसे कि संपूर्ण जीवन और सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने किया है, इस संपूर्ण जीवन और सृष्टि को चलाने का जो सनातन संविधान है, जो शाश्वत सिद्धांत है, परमात्मा ने ही निर्धारित किया है। और उसी शाश्वत सिद्धांत का
उसी सनातन संविधान का नाम है वेद। अपौरुषेय कहने का मतलब ये है। इसीलिए पूरे विश्व और ब्रह्मांड के मानव जाति का जो भी जीवन व्यवहार होगा और जो भी उनका दार्शनिक दृष्टिकोण होगा, जो भी दार्शनिक सिद्धांत होगा, संपूर्ण जीवन के व्यवहार और दर्शन का मूल आधार वेद ही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।